विषयसिद्धे धूममलमणुभवं गतिं पत्ते ओछामि समय इंडियाणं तिरुवणहिरमरुर्विसद्वाकारम् अन्तातीर्गुणाणं रघुभवाणं मुझे अनंतानंद परमेश्वरी भगवान की देवादिनाथ भगवान की वर्तमान शासनाय भगवान महावीर स्वामी की गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेवाचार्य भगवान श्री आदर सागर जी महाराज की परम पूज्य श्री विलोक सागर जी महाराज की जय। कल कहा गया था अज्ञानता दुख की जननी होती है। संसार के जितने भी प्राणी असफल हुए हैं और हो रहे हैं, उस असफलता में अज्ञानता का बहुत बड़ा हाथ होता है। जितने भी संसार की ठोकरें हैं, अपमान हैं, जितने भी संक्लेश हैं, वो अज्ञानता के कारण ही है। और अज्ञानता का संस्कार आज का नहीं है, अनंत काल का यह अज्ञान का संस्कार पड़ा हुआ है, जिसे किसी को समझाने को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रगाढ़ संस्कार है। ज्ञान के संस्कार प्रगाढ़ नहीं होने से, यदि ज्ञान के संस्कार कभी मिलते भी हैं, कोई देने की कोशिश भी करता है, अज्ञानता का संस्कार इतना गाढ़ होता है कि उसके सामने वो संस्कार ठहर ही नहीं पाता, क्योंकि उस अज्ञान के संस्कार के कारण से हमारी मनस्थिति भी उसी के अनुकूल ढली हुई है। किसी के क्रोध करने पर जल्दी से भाव आ जाता है उसके अपमान करने का, पर क्षमा करने का भाव नहीं आता है। क्रोधी पर क्रोध करने का भाव, उस पर क्रोध कर देना सरल बात है, वो जल्दी से आ जाता है। अपकार करने का भाव तो जल्दी से आ जाता है, पर उपकार करने का भाव बनाने पर भी नहीं आता। यही तो संस्कारों का प्रभाव है कि ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं कि उन संस्कारों को कारण से हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती है, वो जल्दी से बाहर आ जाते हैं। अच्छे संस्कार नहीं होने से, खोटे संस्कार होने से वो हमारी क्रियाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये उन संस्कारों का प्रभाव है, उस अज्ञानता का प्रभाव है कि जिसके कारण से जरा जरा से निमित्त मिलने पर हमारे अंदर की बुराइयां बाहर प्रकट हो जाती हैं। ऐसे बहुत क्षुद्र प्रकृति के लोग होते हैं, या गाड़ी
वाहन आदि का जो काम करते रहते हैं, वो जरा भी देर नहीं लगेगी, वो तत्काल गाली गलौज पर आ जाएंगे गाड़ी लाइन वाले लोग, क्योंकि वो इसी में ही क्या है, यही काम करते दिन भर। तो उनके संस्कार ऐसे बन गए हैं कि बिना गाली दिए काम होता ही नहीं। और ये बहुत स्तर के लोग हैं, बहुत सारे जगन्यतम काम करने वाले लोग हैं। उस मोहल्ले में चले जाओ, उनके पास बैठने उठने लग जाओ, तो एक ही शब्द उनके मुख से निकलेगा गालियों के अलावा, और शायद आपको कुछ ना सुनाई दे। बात शुरुआत मंगलाचरण गालियों से ही होगी। ये संस्कारों में बन के बैठा है। कोई कितना भी अच्छा बोले, कोई कितनी अच्छी भी बात करे, लेकिन उसका अर्थ तो हमें उल्टा ही लेना है। और जैसा संस्कार होगा, वो वस्तु संस्कार अच्छी वस्तु भी जाएगी, लेकिन उसका प्रगाढ़ संस्कार होने से वो भी क्या हो जाएगी, उसके संस्कारों से संस्कारित हो जाएगी। हींग की डिब्बी में यदि कोई दूध भी रखोगे तो उसमें भी क्या आने लग जाएगी, जो भी वस्तु उसमें रखोगे, क्योंकि उसका संपर्क पाकर के उसमें भी वो चीज आने लग जाती है। इसी तरह अज्ञानी व्यक्तियों के आचरण ही लोगों के पास बैठने उठने से कहते हैं कि वो अज्ञानता के संस्कार उस ज्ञानी में भी आ जाते हैं, वो वही भी तद्रूप ही वर्णन करने लग जाता है। इतना प्रगाढ़ उसका संस्कार होता है। तो यहाँ पर ऐसे प्रगाढ़ संस्कार का त्याग करने के लिए कहा जा रहा है कि बार बार अपने संस्कारों को अच्छा बनाओ, अपने सोच को हमेशा अच्छा बनाओ, उपकार करने की दृष्टि रखो, क्षमा करने का भाव रखो। कोई कुछ कह भी देगा तो हम उसे एडजस्ट करेंगे, हम उसे जवाब नहीं देंगे। यदि इस प्रकार की प्रकृति बनाएंगे तो संभव है कि इस प्रकार के विचार ना आए। इसी दुकान पर बैठते ये सोचते हैं भैया ग्राहक आएगा तो हम उठपटांग नहीं बोलेंगे उससे, यदि बोलेंगे तो मामला क्या हो जाएगा। पहले से मानसिकता लेकर के बैठ गए, हम पहले से सोच के बैठ जाएंगे आए और हमने उसको क्या किया, तो क्या होगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। वो कुछ भी बोले, क्योंकि व्यापार का ये सूत्र नहीं है। वजनदार बनना तो सूत्र हो सकता है, लेकिन जरा जरा सी बातों पर उबल जाओगे तो फिर काम ठीक नहीं होगा। एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि इस जीवन के लिए कि हम गंभीर बने, नदी की तरह उतावलापन ना दिखाएं, समुद्र की तरह गंभीर होना चाहिए। नदी नाले जरा सा पानी गिरता है और जल्दी से उफना जाते हैं। कुछ इसी प्रकृति के लोग होते हैं, जरा सी अनुकूलता मिलती है, जरा सा अच्छा वातावरण मिला, जरा सी इज्जत सम्मान मिला तो नदी की तरह उफान जाते हैं, उफना जाते हैं। मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूं। धन दौलत के आ जाने पर, परिचितों के मिल जाने पर, सस्ती लोकप्रियता मिल जाने पर, जरा सी प्रशंसा मिल जाने पर वो नदी नालों की तरह ऊपर जाते हैं, उफना जाते हैं, और थोड़ी देरी बाद डाउन हो जाते हैं। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। समुद्र की तरह गंभीर बनो, चाहे सुख के दिन हो अथवा दुख के दिन हो, दोनों में साम्य भाव रखिए। आज अनुकूलता है, कल प्रतिकूलता आ सकती है जीवन में। जो आज अपने हैं कल वो पराये हो सकते हैं। जिनसे मुख से हम प्रशंसा सुन रहे हो सकता है उनके मुख से निंदा भी हो सकती है। पराये में भी अपने होते और अपनों में भी पराये होते हैं। ऐसा करके उसे सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अपने हैं वो अपने ही रहेंगे, जो पराये हैं वो पराये भी रहेंगे। पराये भी कभी अपने हो जाते हैं, अपने भी कभी पराये हो जाते हैं। तो हमारी जो चेष्टा है वो कह रहे हैं बहुत धैर्य के साथ में, जो अपने बन रहे हैं उन पर इतने खुश मत हो जाना, और जो अपने नहीं हैं उन पर इतने रुष्ट नहीं हो जाना जिनसे हम अपना ही अहित कर बैठे। यदि अपना अहित कर बैठोगे, रुष्ट हो जाओगे,
तो इससे बहुत बड़ी हानि आपको हो सकती है। हमारी दृष्टि में शत्रु और मित्र कहीं बाहर नहीं होते हैं। ज्ञानी कहता है शत्रु और मित्र अपने अपने से ही होते हैं, हम अपनी समझ और सोच से ही होते हैं, हम ही उनको पैदा कर देते हैं। यदि हमारी दृष्टि समानता की हो जाए तो कोई शत्रु और ना कोई मित्र होगा। हम ही तो भेदभाव डाल देते हैं, हम ही तो पक्षपात की दीवारें खड़े कर देते हैं। फिर जब वो दीवारें जो खड़ी की हमने, जब वो हमारे सिर पर गिरने लग जाती हैं तो हम ही बुखलाने लग जाते हैं, क्योंकि ये पक्षपात की दीवारें खड़ी किसने की है? हमने स्वयं ने ही तो की है। अपने और पराये पैदा किसने किए? ये हमने ही तो पैदा किए हैं। ये अपना है और ये पराया है, ये तेरा है और ये मेरा है। ये दृष्टि से ही तो हमारे लिए इस प्रकार का भाव रखने से किसी से अपमान मिला तो किसी से सम्मान मिलने लग गया। यदि हम सबको एक दृष्टि से देख लें तो अपमान किससे और सम्मान किससे? ये भाव ही हमारे अंदर ना आए कि इस प्रकार का परिणाम कि कोई अपना भी है और कोई पराया भी है। समान दृष्टि, ये दृष्टि ही हमारे लिए, यदि हम कोई भावना भाते हैं तो हम 2 4 6 लोगों को ही क्यों भाएंगे? हम तो भावना भाएंगे कि सारे जगत का क्या हो, कल्याण हो। वसुधैव कुटुंबकम, कि भगवान सारा संसार जितने भी प्राणी हैं इस लोक में उन सबका मंगल हो जाए, उन सबका भला हो जाए। हम 1 2 4 6 लोगों की बात नहीं करते हैं। और 2 4 6 लोगों की यदि बात की जाती है तो ये राग है, और सबकी बात की जाती है तो ये राग नहीं है, ये मैत्री भाव है। क्योंकि सबके लिए भावना भाई गई है और ऐसी भावना उसे संसार में नहीं ढकेलती, ऐसी भावना उसे संसार से मुक्त कर देती है। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि मैत्री भाव हो सब जीवों से, राग नहीं हो पर मित्रता तो हम सबसे रखेंगे। मैत्री भाव भावना तो अच्छी हम सबके प्रति भाएंगे, हम बुरी भावना किसी के प्रति भी नहीं भाएंगे। भले वो दुश्मन भी क्यों ना हो, भले रात भर उससे झगड़ा चला हो, लेकिन हम अपनी मानसिकता उसके प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखेंगे। वो भले ही हमारे प्रति कितनी भी शत्रुता का भाव रखता हो, लेकिन हम उसके प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखेंगे। यही तो एक बहुत बड़ी महानता है कि सामने वाला आपके प्रति नेगेटिव विचार रखता है, नेगेटिव धारणा रखता है, लेकिन हम उसके प्रति नेगेटिव धारणा नहीं रखेंगे। हम उसके प्रति क्षण उसके भला और उसके उपकार की भावना रखेंगे कि भगवान हो सके तो इसका भला हो जाए, हो सके तो इसका कल्याण हो जाए। यही तो ज्ञानी की सोच है। जब ऐसा भाव रहेगा तब उसे खेद विकल्प कैसे आएगा उसके अंदर में, बेचैनी कैसे उसके लिए आएगी अंदर में, क्योंकि वह देख रहा है कि मेरा ये दुश्मन नहीं है, मेरा ये शत्रु नहीं है। जब हम यहाँ रहते हैं वहाँ शत्रुता की भावना रखते हैं, एक दूसरे को अपमान की जब भावना रखते हैं, तब हमारे लिए हजारों विकल्प वहाँ पैदा हो जाते हैं, फिर जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि हमें हर स्थिति में वहाँ पर रहना ही है, तो रहना है तो शत्रु पैदा क्यों करें, हम वहाँ पर मित्र पैदा क्यों नहीं कर लेते हैं, अपनी भावना को क्यों नहीं बदल लेते हैं। हम सामने वाले को नहीं बदल सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने विचारों को तो बदल सकते हैं। और हो सकता है आपके विचारों से उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। कहते हैं कि बहुत पहले एक आर्टिकल आया था, पढ़ा था, विदेश की बात है, कि उसके अंदर एक विचार आया, गर्मी का भयानक मौसम था और जंगल में चारों तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा था, क्योंकि वहां पर पानी नहीं था। पानी के अभाव में वहां के जितने भी प्राणी थे उनको पानी नहीं मिल रहा था, और पानी नहीं मिलने से वहां पर जनजीवन उससे प्रभावित हो रहा था। एक दिन वह व्यक्ति गया और उसने देखा कि जंगल में पानी नहीं है और यहाँ के सारे पक्षी
और भी जो जानवर हैं, हिरन हैं, शेर हैं, बहुत सारे प्राणी बीमार पड़ गए हैं। सबको पानी की आवश्यकता है और बड़ा परोपकारी आत्मा था, उसके अंदर भाव आया कि क्यों ना हो कि हम किसी के जीवन में साथ दे सकें, किसी के जीवन की रक्षा कर सकें और इन सब जीवों का भला हो जाएगा यदि मेरे द्वारा ये कार्य हो सका तो। यद्यपि वो व्यक्ति स्वयं सामर्थ्य नहीं था उस कार्य को करने के लिए, क्योंकि इतना अर्थ उसके पास में नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति ने भीख मांगकर और यह पैसा संग्रह किया और वह पानी टैंकर में भरवा कर और जंगल ले गया। सोचिए, जंगल में बांध बांधा और वहां पर उसने पानी स्टोर करना शुरू किया। लोगों ने देखा कि ये क्या कर रहा है, बावला है, उस वीरान जंगल में जाएगा, शेर, जंगली जानवर, चीता इसे पकड़ लें, क्या होगा। लेकिन जब वो जंगल में रोज पानी डालने लगा वहां ले जा करके, तो वहां की जो वन्य प्राणी थे उन्होंने भी इस दृश्य को देखा कि ये पानी लाता है, रोज हम लोगों का जीवन ये बचाता है। तो कहते हैं कि शेर, जानवर, चीता, बहुत सारे प्राणी उसके सामने से निकल जाते हैं पर उस पर कभी वार नहीं करते हैं। इस पर सर्च किया गया कि उस पर वार क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी संवेदनशीलता है कि जिसने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार दिया, जिसने हमें भोजन दिया, जिसने हमें पानी दिया, जिसने हमें जीवन दिया है, उसके प्रति हमें क्या नहीं रखना है, शत्रुता नहीं रखना है, उस पर ऊपर हमें आक्रमण नहीं करना है, क्योंकि उसकी बदौलत ही हमें जीवन की श्वासें मिली। भले वो किसी स्कूल नहीं गए, पढ़ने कहीं पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन वो इतना तो समझते हैं कि किसी ने यदि हमारे ऊपर उपकार किया है तो उपकार का हमें अपकार से बदला नहीं देना है। कहते हैं उन प्राणियों के बीच में यह विचरण करने लगा, ऐसे रहने लगा जैसे कि उन्हीं के बीच का एक सदस्य हो। ये किसका प्रभाव पड़ा, ये उसके विचारों का प्रभाव पड़ा, ये उसकी अहिंसा का प्रभाव पड़ा, क्योंकि जीवों के प्रति जो करुणा का भाव था, जो उनके प्रति बचाने का भाव था, इस भाव ने उनको मित्र बना दिया। और यदि ऐसा भाव नहीं होता तो उसके लिए कभी वो वहां जीवन मिलना उसके लिए बड़ा मुश्किल था, वहां सुरक्षित रहना स्वयं के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जंगली एरिया बहुत खतरनाक था। लेकिन उस जंगली एरिया में वो निहत्था चला जाता था, वहां पर उसे किसी भी प्रकार के प्राणी उसे बाधा नहीं पहुंचाते थे। ये बहुत बड़ा उसके विचारों का, उसकी अहिंसा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक बार आर्टिकल लेख आया था कि इतना बड़ा कार्य उसके द्वारा हुआ। तो कहने का भाव ये है कि हमारे विचारों के प्रभाव से यदि हम सात्विक विचारों को रखते हैं, उपकार की भावना रखते हैं, तो ये भावना एक बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। इसे भी एक चिकित्सा कहा गया है, रेकी चिकित्सा, यानी परोपकार की भावना से जो हम उसके प्रति जो भावना भाते हैं, ये भावना वहां तक क्या होती है, प्रेषित होती है, और इससे सामने वाले को कहते जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम कर जाती है। ये दुआ क्या है, ये आपकी एक सद्भावना है, जिस सद्भावना के कारण से सामने वाले के दुख दूर हो जाते हैं। पर शर्त यह है कि उसका भी पुण्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सामने वाले का भी पुण्य होना चाहिए, तो आपकी भावना काम कर जाएगी। सामने वाले का यदि पुण्य नहीं होगा तो फिर काम गड़बड़ है। तो ये हमारी जो सद्भावनाएं हैं, मात्र दवा ही काम नहीं करती है, दुआ भी बहुत बड़ा इसमें काम करती है। कि उसके साथ साथ डॉक्टर दवा देता है, पर उसके साथ साथ भावनाएं भी देता है कि भगवान मैं जिस मरीज को मैं स्वस्थ कर रहा हूं, उसको वह क्या हो जाए, स्वस्थ हो जाए, अच्छा हो जाए। ये एक भावना का प्रभाव है। आपने कभी सुशील जी वैद्य थे जयपुर के, नाम सुना होगा, आप लोगों ने नहीं सुना होगा, हैं? सुना होगा, हाँ, यहाँ पर रहे हैं, वहीं जयपुर रहे हैं, बहुत बड़े वैद्य थे। हाँ, औषधि लाने से पहले जंगल में शाम को जाते थे, उस वृक्ष को निमंत्रण देते थे और उससे निवेदन करते थे कि तुम्हारे शरीर का कुछ अंग मुझे चाहिए है, आरोग्यता चाहिए है, लोग बीमार हैं, परेशान हैं,
मैं आपको कष्ट देना नहीं चाहता, आपसे अनुमति चाहता हूं। आयुर्वेद में नियम है कि वृक्ष के पास जब भी आपको औषधि लेना हो तो बड़े निवेदन के साथ में उसको पहले निमंत्रण दीजिए, उससे निवेदन करिए। ऐसा नहीं किसी भी पत्ते को तोड़ने लग गए आप, नहीं, मैं आपको कष्ट दे रहा हूं, बड़े विनय भाव के साथ में उससे क्षमा मांगिए कि हम आपकी पत्ती, आपकी छाल आपके शरीर से निकाल रहे हैं, इसकी मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे आवश्यकता है उन लोगों के लिए कि जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनको स्वस्थ ठीक हो। ऐसी पवित्र भावना से वहां जाकर उस वृक्ष को निमंत्रण देते, उससे क्षमा याचना मांगते और फिर उससे क्या करते हैं, फूल पत्ती जो भी चाहिए है उससे जितनी चाहिए उससे तोड़ते हैं। इस तरह से ला करके उसे रख करके भक्तांबर का पाठ के माध्यम से वो कहते थे, उनको भावना देते कि भगवान, मैंने जिन हाथों से इन प्राणियों को कष्ट पहुंचा होगा पत्तियों को तोड़ने आदि में, मैं क्षमा चाहता हूं, पर मेरा यह कार्य है कि इस औषधि के माध्यम से दूसरों के दुख दूर करना मेरा काम है। इस भाव के साथ में हम लोग औषधि को तैयार करते हैं पवित्र भावना से। ऐसी पवित्र भावना से औषधि तैयार करके हम दूसरों को देते हैं। ये हमारी उन भावनाओं का प्रभाव है कि आपको जो भी लोग वहां पर जाते थे वो श्रमदान लेते थे। पैसे का मूल्य क्या है? श्रमदान है। यहाँ पर आइए और आप पुड़िया बनाइए, सामग्री, यहाँ जो औषधि उनको तैयार कीजिए और बहुत आत्मीयता भाव के साथ में कि भगवान एक सेवा मानकर कि मैं वैयावृत्ति कर रहा हूँ जीवों के लिए। जिस पुड़िया को मैं लगा रहा हूँ, इतनी विशुद्ध भावना से इस पुड़िया को लगाना कि सामने वाला उसका सेवन करे तो उसके रोग पर वो क्या हो जाए, काम कर जाए। ये तुम्हारा काम है। तो वहां पर इतने सारे लोग जाकर के और बड़ी पवित्र भावना से औषधि को संभालना रखना। जैसे हम भोजन बनाते हैं, रसोई तैयार करते हैं, चौका लगाते हैं, ऐसी विशुद्ध भावना के साथ औषधि बनाना। ये आपकी उस औषधि की तैयारी होगी आपकी पवित्र भावना से कि जिसके अंदर भी जाए औषधि उसको बहुत अच्छा कार्य करे। देखो, एक किसान कार्य करता है, खेती करता है, इतना सारा अमरम संभ्रम होता है और यहाँ तक कि सप्तम प्रतिमाधारिता का आचार्य भगवान खेती करने का उपदेश दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि खेती करने वाला इतना पापी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने उसकी भावनाओं को देखा है। भले वो खेती कर रहा है, उसके द्वारा हिंसा होगी, लेकिन उसका भाव यही है कि भगवान, मैं जो यह खेती कर रहा हूं, इस खेती से अनेक जीवों की सेवा करना चाह रहा हूं। अनेक लोग भूखे प्यासे हैं, उनको अनाज उत्पन्न करके और उन तक पहुंचाना चाहता हूं, उनकी सेवा करना चाहता हूं। मैं इससे जो उत्पन्न होगा इतना साही दीजिए, क्या साही इतना दीजिए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। मतलब इतनी पवित्र भावना है कि मैं ऐसी भावना से इस कार्य को कर रहा हूं, इतना मुझे चाहिए, इससे ज्यादा नहीं मुझे चाहिए कि मैं अपने परिवार को और भी जो अतिथि लोग जो मेरे घर आए, साधु जन, मुनिराज आए या जो भी और भी लोग आए जिनको जरूरत हो, वो मेरे घर से खाली ना जाएं, अपितु मैं उनकी यथाशक्ति उनकी सेवा कर सकूं, दे सकूं। ये उसकी इतनी पवित्र भावना है कि मेरे दरवाजे पर कोई भूखा व्यक्ति आ जाए और वो चाहे कि मुझे कुछ चाहिए है तो सबसे पहले मैं उसका स्वागत कर सकूं। ऐसा ना हो कि मैं उसे पानी भी ना दे सकूं उसके लिए, नहीं, ऐसी पवित्र भावना से उस कार्य को करता है। भारतीय संस्कृति कितनी पवित्र भावना है कि जब रोटी बनाई जाती है तो पहली रोटी स्वयं नहीं देता, वो किसके लिए देता है? परोपकार के लिए, कि परोपकार होगा। कहा जाता पहले गुरुकुल चलते थे और गुरुकुलों में जो बच्चे पढ़ते थे वो भिक्षा वृत्ति से ही जीवन यापन करते थे। जब तक पढ़ाई का काल है, जब उन्हें गांव में भेजा जाता था कि जाओ क्या करो, भिक्षा लेके आओ। अनेक हजारों विद्यार्थी भिक्षा वृत्ति पर चलकर विद्या अध्ययन करते थे। ये भारतीय संस्कृति रही। और लोग कैसे उनको चलाते होंगे? कहते वहां भोजन बनता था और 4 रोटी एक्स्ट्रा उस विद्यार्थी के नाम पर बनती थी जो यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। कितनी एक पवित्र आदर्श परंपरा रही है ये परोपकार की, कि हम ये सब सारी चीजें देंगे। दूध घी कभी विक्रय नहीं होता था, पाप माना जाता था।
दूध घी किसी को चाहिए तो फ्री में मिलेगा, पैसे में नहीं मिलेगा। तो ये कितनी बड़ी उपकार की भावना है। और कितना सारा दूध घी उन लोग पास होता था, अनाज कितना सारा होता था। यदि हमारी भावनाएं अच्छी रहेगी तो भावनाओं के अनुकूल हमें सामग्री प्राप्त अपने आप हो जाती है। भावनाएं हमेशा सकारात्मक रखो। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं आपकी भावना का बहुत बड़ा प्रभाव है, पर हमारी भावना यदि दूषित हो जाती है तो इससे हमारे लिए बहुत बुरा होगा, अच्छा नहीं हो सकता। 3 काल में एक व्यक्ति की बुरी भावना हजारों लोगों की जिंदगी तबाह कर सकती है। एक व्यक्ति की बुरी सोच से हजारों लोगों की जिंदगी तबाह हो सकती है। हमारी भावना बहुत, भले वो कार्य हमारे अनुरूप होना हो, लेकिन अच्छी भावना तो हम उस तक प्रेषित कर ही सकें, हम रख सकें उसके प्रति अपनी भावनाओं को। अपने मन को कलुषित नहीं करना चाहिए, मन को तो पवित्र रखना ही चाहिए हर स्थिति में। मन की शुद्धि हमारे यहाँ सबसे पहले कही गई। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, फिर क्या है? काय शुद्धि। कि हम यहाँ आएंगे, मंदिर आएंगे तो भगवान पहले मन शुद्धि, फिर वचन शुद्धि, फिर काय शुद्धि, जबकि ये सब लास्ट में हो गई और मन शुद्धि लास्ट में हो गई, शेष पहले हो गई। काय शुद्धि के पीछे तो पागलों की तरह पड़े हैं, पर मन शुद्धि पर किसी को, वचन शुद्धि पर किसी की दृष्टि नहीं है। काय शुद्ध होना चाहिए, वस्त्र शुद्ध होना चाहिए, लेकिन वचन और मन की शुद्धि पर विचार किया कि नहीं किया? यदि ये 2 शुद्धियां बिगड़ गई हैं तो काय शुद्धि का कोई महत्व नहीं रखा। सबसे लास्ट में रखी उन्होंने काय शुद्धि। यदि सबसे पहले काय शुद्धि चाहिए थी तो सबसे पहले रखते काय शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और लास्ट में मन शुद्धि। लेकिन मन शुद्धि सबसे पहले रखी कि नहीं, मन शुद्धि सबसे पहले चाहिए, भोजन बाद में बनेगा, पहले क्या होना चाहिए? मन शुद्धि होना चाहिए। उस मन शुद्धि को बनाए रखने के लिए